ऐसे कुबुद्धि सेवा धर्म से शून्य कुसेवक पर श्री रघुनाथ जी ने अपना वात्सल्य कम नहीं किया। हमारे झूठ छल कपट दंभ पाखंड को भगवान देखें तो 24 घंटे में आधी छटाक आटा भी फांकने के योग्य हम नहीं है। 24 घंटे में आधी छटाक आटा फांकने के लिए हमें मिल जाए इस लायक भी हम नहीं है। पर हमारे दोषों की ओर हमारे रघुनाथ जी ने देखा कब, कहां देखा? बिल्कुल नहीं देखा, केवल अपनी कृपा करुणा की ओर देखा। हमारे दोषों की ओर भगवान ने नहीं देखा। ऐसे उदार स्वामी को छोड़ करके, ऐसे दया सागर, क्षमा सागर, शील सागर स्वामी को छोड़ करके हमने भोगों से, विषयों से, संसार से अनुराग किया। हे नाथ, इसका दंड तो यम यातना के रूप में हमें मिलना ही चाहिए। आहा, उदर भरो किंकर कहाय, हमें अहर्निश आपको ही भजना चाहिए। लेकिन हाय रे हाय, हमारा दुर्भाग्य कैसा है। बेचो विषयिन हाथ हियो है। हमने अपना हृदय विषयी पुरुषों के हाथ में बेच दिया। देह गेह में आसक्त पुरुषों के हाथ अपने हृदय को बेच दिया। आपका टुकड़ा खाकर, आपका सेवक बनकर भी मैंने ऐसा किया। छल किया मैंने, स्वामी की वंचना की, स्वामी को ठगा। लेकिन ऐ मोह से वंचक को कृपालु छल छाड़ी के छोकियो। हे नाथ, मेरे जैसे वंचक की वंचना के इस भयंकर अपराध को ध्यान में न रखकर, हे परम कृपालु, आपने अत्यंत निश्चल भाव से हमसे प्रेम किया, हमको अपने हृदय से लगा कर रखा। भैया सच्ची बात है, हमारे जैसे जीवों का निर्वाह रघुनाथ जी के दरबार में ही संभव है। क्योंकि ऐसा क्षमा, दया, करुणा का समुद्र इनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। फिर भी आपने हमारे ऊपर छोह किया, हमारे ऊपर कृपा की। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, जेहि अघ बधेउ व्याध जिम बाली, पुनि सुकंठ सोई कीन कुचाली। सुकंठ सोई कीन कुचाली, सोई कर तूति विभीषण केरी, सोई कर तूति विभीषण केरी। सपने हूँ सोना
राम ही है। सपने वो राम ही है। क्योंकि स्वभाव कैसा है, रहती ना प्रभु चित चूक किए की, रहती ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहवार ये की, करत सुरत सहवार ये की। जन अवगुण प्रभु मान न काबू, जन अवगुण प्रभु मान न काबू। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उमा राम स्वभाव जिन जाना, उमा राम स्वभाव जिन जाना। तिन्हि भजन तजी भाव दाना, तिन्हि भजन तज भाव दाना। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखऊँ, अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ। केही खगेश रघुपति समलेखा, केही खगेश रघुपति समलेखा। हे नाथ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभार कुछ उपकार कर देते हैं, पर आप ऐसे नहीं हैं। पल पल के उपकार रावरे, एक एक पल के उपकार हैं आपके। पल पल, पल पल माने प्रति पल प्रति क्षण। हम बोल रहे हैं, ये कृपा है। आप सुन रहे हैं, ये कृपा है। इन धमनियों में रक्त का प्रवाह चल रहा है, ये कृपा है। संसार का नास्तिक से नास्तिक, विमुख से विमुख प्राणी भी भगवान की कृपा करुणा के बिना क्षणार्ध भी जीवित नहीं रह सकता। हाउस टैक्स देते हो, वाटर टैक्स देते हो, इलेक्ट्रिक टैक्स देते हो, पर भगवान की धरती पर रहते हो टैक्स देते हो? सूर्य चंद्रमा की रोशनी का उपयोग करते हो टैक्स देते हो? वैज्ञानिकों के बाप ने अन्न बनाया, भगवान के बनाए अन्न को खाते हो, भगवान के बनाए जल को पीते हो, भगवान के बनाए पवन को प्राणवायु के रूप में स्वीकार करते हो, इसका टैक्स देते हो। इसलिए भगवान की शरणागति स्वीकार करना और भगवान का भजन करना, यही मनुष्यता है। ऐसा नहीं तो वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। कृतघ्न है, भगवान को नहीं भजता है तो वो कृतघ्न है। सारे पापों का प्रायश्चित है, पर कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान का भजन करना ही चाहिए, भगवान के प्रति हृदय से कृतज्ञ रहना चाहिए। क्योंकि पल पल के उपकार रावरे, आपके एक एक पल के उपकार हैं। जानी बूझी सुनिनी के,
जानते भी हैं, बूझते समझते भी हैं और सुनते भी हैं, सुनते भी हैं। कथाओं में सुनते हैं भक्तों के साथ भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं नहीं की हैं। महाराष्ट्र की एक बाई थी, उसका नाम था सखू बाई। वो एक भक्त परिवार की बेटी थी और ऐसे परिवार में ब्याही गई जो महादुष्ट थे। उनके यहाँ कथा कीर्तन सत्संग संत महात्मा कुछ नहीं, कोई जानता ही मानता नहीं था, भगवान के प्रति किसी को भाव नहीं था। भक्त ही दयालु होता है, विमुख प्राणी तो बड़े क्रूर होते हैं, बड़े निर्दयी होते हैं। तो सखू बाई के साथ भयंकर कठोरता क्रूरता का व्यवहार किया जाता था, लेकिन बेचारी सब कुछ सहती, सेवा में दिन रात लगी रहती। बड़ी पीड़ा रहती कि मैं भजन सत्संग के लिए कहीं कोई अवकाश नहीं है। पंढरपुर की यात्रा जा रही थी, वारी यात्रा, पंढरीनाथ भगवान के दर्शन के लिए जो पैदल यात्रा निकलती है आषाढ़ में। उस यात्रा में हजारों लोगों को जाते हुए देखा तो वो व्याकुल हो गई कि जीवन में एक बार पंढरीनाथ का दर्शन तो कर लूँ, अब तक मैंने दर्शन नहीं किया, लगता है यहाँ तो मैं मरी जाऊंगी। वो भीड़ के साथ चली गई। घर वालों ने कहा कहाँ गई सखू बाई? अरे वो तो गई 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 गई, कहाँ गई कहाँ गई? वो तो भीड़ के साथ गई। दौड़े लोग महाराज, पकड़ लाए, पकड़ ला, बड़ी पिटाई हुई। उसके आदमी ने, पति ने पिटा, मैया ने पिटवाया, सास ने, पीट इसको, मार इसको, पिटाए, पीट करके खंभे से बांध दिया। भाग के जा रही, देखते कहाँ भाग के जाते। ऐसे निर्दयी लोग थे। भूखी प्यासी सखूबाई 24 घंटे तक बंधी रही। ठाकुर जी से नहीं रहा गया। स्वयं श्री पंढरीनाथ भगवान एक महिला के रूप में आए, आकर के बोले बाई क्यों बंधी हो? रोती रही। उसने कहा क्या करूं, मैंने ऐसे पाप कर्म किए पूर्व जन्म में जिससे मैं महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर जन्म लेने के बाद भी श्री पंढरीनाथ भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकती। सोचा था कि यातना भोगते भोगते मरना तो है ही, एक बार भगवान का दर्शन तो कर लूं, पर किसी का दोष नहीं, मेरे पाप ही ऐसे हैं। मुझे मारा पीटा गया और मुझे बांध दिया गया। अब लगता है कि उनके दर्शन की विकलता में ही प्राण गंवाने पड़ेंगे। वो महिला दूसरी तो थी ना, वो पंढरीनाथ जी ही थे। बोले देखो बहन कोई बात नहीं, दुखी मत हो, हम तुमको खोल देते हैं, तो तुम चली जाओ, दर्शन करे आओ। अरे महाराज मैं तो गई थी दर्शन करने, बीच से पकड़ लाए, पिटाई और ऊपर से भई, फिर भागूंगी, फिर पकड़ी जाऊंगी, फिर पीटी जाऊंगी। ऐसा है कि तुम्हारे स्थान पर मैं बंधकर खड़ी हो जाती हूं और तुम चली जाओ। अरे राम राम, आप भला क्यों बंद होगी? देखो तुम्हें मेरी सौगंध है। खोल दिया ठाकुर जी ने उसको, खुद बंध गया उस स्थान पर। अब वो चली गई दौड़ी भई, पंढरपुर चली गई। और पंढरपुर में जाकर के पंढरीनाथ भगवान का दर्शन किया। दर्शन करके इतनी आनंदित भई, इतनी आनंदित भई कि उस आनंद में उसके प्राण निकल गए।
दर्शनानंद में उसके प्राण निकल गए, प्राण भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिए। गांव के लोग थे, बोले वो तो अमुक की बहू है, बेचारी मर गई, अब तो सैकड़ों किलोमीटर दूर गांव है, अब इसका संस्कार कर दो। तो चंद्रभागा नदी के तट पर सखूबाई का संस्कार कर दिया। सुनना है कथा कि नहीं? और ठाकुर जी वहां बंधे खड़े, और सखूबाई का तो संस्कार हो गया। अभी गांव के लोग लौटे नहीं, इसलिए सूचना नहीं। और इधर घर वालों के मन में आया कि अरे 48 घंटा होने को है, मर जाएगी, खोल दो, कोई बात नहीं, खोल दो, इसको खोल दो। तो घर वालों ने खोल दिया। वो पहचान ही नहीं पाए कि सखूबाई नहीं, वो सोचे सखूबाई ही है। भगवान की ऐसी कृपा भई कि घर के सबका स्वभाव बदल गया, सबका स्वभाव। अब सब बहू को एकदम हाथ पे लिए घूमे, अरे अरे बहू रानी, बहू रानी, बहू रानी, क्षमा करो। सब घर का काम करें ठाकुर जी। रुक्मिणी जी ने कहा कि ये अच्छी आफत है, ठाकुर जी कहाँ चले गए? मूर्ति खड़ी है, ठाकुर जी तो यहाँ ही नहीं, ठाकुर जी कहाँ गए? ठाकुर जी तो बहू बने हैं, घर में झाड़ू बहारू लगा रहे हैं, चकिया चूल्हे का काम कर रहे हैं ठाकुर जी तो। तब श्री रुक्मिणी जी तो साक्षात भगवती महालक्ष्मी है ही हैं। जहाँ सखूबाई का संस्कार किया गया था, वहाँ की भस्म पर जैसे ही अमृत छिड़का, रुक्मिणी जी ने उसकी भस्म की ढेरी से सखूबाई पुनः प्रकट हो गई और कहा तुम चली जाओ, वहाँ ठाकुर जी फंसे पड़े हैं, वहाँ तुम चली जाओ। और इधर गांव के लोग गए तो उन्होंने जाकर कहा कि बड़े दुख की बात है, तुम्हारी बहू तो हम लोग जला के, अरे क्या बोलते हो जला के? अब हमारी बहू कहीं गई नहीं, वो घर में काम कर रही है। और तब तक असली सखूबाई आ गई तो ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। जब ठाकुर जी अंतर्धान हो गए तब घर वालों को पता चला कि इतने दिन तक ठाकुर जी ही घर में चौका बर्तन कर रहे थे। ऐसा भक्तों के साथ प्रेम का निर्वाह भगवान को छोड़कर कौन करेगा? लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ इंद्रादि देवता जिनके चरणों की सेवा करते, भगवान किसी की बहू बेटी बन के भी घर में चौका बर्तन करते हैं। पल पल के उपकार रावरे, जानी बूझ सुननी के, भिद्यो न कुल सिंहते, कठोर चित कबहु प्रेम सिय पीखे। आपने भक्तों के साथ जो उपकार किया है, उसको आपके भक्तों के चरित्रों को सुनते समय हमने सुना है, समझा है। फिर भी उन भक्तों के मंगलमय चरित्रों को सुनकर भी हमारा हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है, जो पिघलता नहीं है, द्रवित नहीं होता है, शरीर में रोमांच नहीं होता, नेत्रों में प्रेमाश्रु नहीं छलकते हैं। हे प्रभु, हमारा हृदय कभी श्री जानकी जी के प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी के प्रेम में कभी द्रवित नहीं होता। इसलिए कीजे मोह को जम जातना मई, इसलिए हमको यम यातना तो मिलनी ही चाहिए। नरक की यातना हमको भोगनी चाहिए, मिलनी चाहिए।
श्रीधाम वृंदावन में श्री गदाधर भट्ट जी कथा कहते थे, और ऐसे महान प्रेमी अनुरागी रसिक महापुरुष भगवत चरित्र कहें तो कौन ऐसा है जिसका हृदय द्रवित न हो। सब श्रोता रोते थे। एक कोई बाहर से महंत जी आए थे वृंदावन में, बड़े प्रतिष्ठित स्थान के महंत थे, संपत्तिशाली मठ के मठाधीश थे, खूब बढ़िया मटका वटका का कपड़ा पहन के महंत, मोटे तगड़े, सुंदर हृष्ट पुष्ट, गोल मटोल, पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी कभी कभी विनोद में कहते हैं कि स्थान का गेट और महंत का पेट बड़ा तो हो नहीं चाहिए। स्थान का गेट और महंत का पेट गोलमटोल थे। आओ आओ महंत जी, आओ आओ, विराजो विराजो, उनको आसन देते, लोग बैठ जाते कथा में। अब उनको बड़ा संकोच लगता है कि भगवान के प्रेम में सब रोते हैं, अब मैं रोने ही नहीं आता, मुझे, मेरा हृदय बड़ा कठोर है। तो प्रेम तो वस्तुतः नहीं था उनके भीतर, पर उनको शर्म लगती थी, लोग क्या सोचेंगे, बताओ, इतने बड़े मठ के महंत, ये भगवान का प्रेम ही नहीं इनके भीतर, रोते नहीं। तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या किया, अपनी माला झोली में ही लाल मिर्चा का पाउडर, बड़ी तीखी लाल मिर्चा का पाउडर जो है वो लेके आए। और जब जैसे कथा शुरू हुई तो जैसे ही लोग रोने लगे तो उन्होंने, माला झोली में तो हाथ रहते ही महात्माओं के, ऐसे ऐसे थोड़ा मिर्चा उंगलियों में लगाया, लगा के ऐसे 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 थोड़ा ऐसे ऐसे कर लिया। अब स्वाभाविक है, लाल मिर्चा आँख में लगेगा तो आँख में तो आंसू आएगा ही। तो जैसी आँख से आंसू आना शुरू हुआ, लोग कितने प्रेमी हैं, अब तो गीली आँख में फिर मिर्चा लगा लें, मिर्चा आँख लाल हो गई, खूब आँख में आंसू आवे। लोग तो नहीं समझ पाए, लेकिन श्री गदाधर भट्ट जी समझ गए कि ये आंसू मिर्चाई वाले आंसू हैं, ये प्रेम वाले आंसू नहीं हैं। तो वे व्यासपीठ से जैसे ही कथा हुई, व्यासपीठ से उतरे, और उतर के उन्होंने महात्मा को साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। और ये महाराज आप क्या कर रहे हैं? बोले आपने बहुत बड़ी शिक्षा दी है। जो आंखें भगवत भागवत चरित्र श्रवण करते समय द्रवित न हो, उनमें सुरमा नहीं, गुलाब जल नहीं, उनमें तो लाल मिर्चा बहुत झोंक देनी चाहिए। क्यों नहीं भगवान के प्रेम में गीली होती आंखें? आपने बहुत बड़ा उपदेश दिया है। ऐसा कह के जैसे ही उन्होंने हृदय से लगाया, एक प्रेमी महापुरुष का आलिंगन होते ही उनके भीतर प्रेम, वास्तविक प्रेम जग गया और वे कृतार्थ हो गए।